નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અમારા ખાસ કાર્યક્રમ સક્સેસ મંત્રમાં હું વૈભવી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, ખાસ સક્સેસ મંત્રમાં વાસ્તુશાસ્ત્ર વિશે સમજી રહ્યા છે, તેની સાથે સાથે જ ઘણો બધો સમજવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો છે. બિઝનેસમાં પ્રગતિ જોઈતી હોય કે પછી ઘરમાં સંરચના કઈ રીતે કરવી હોય તેના વિશે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ઘણી બધી ટિપ્સ મેળવવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો છે અને ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો હવે કઈ રીતે વધારે વાસ્તુશાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, તેની સાથે સાથે જીવનમાં સમૃદ્ધિ કઈ રીતે લાવી શકાય છે તેના વિશે પણ જાણવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. અને એટલા જ માટે મારી સાથે અત્યારે જોડાઈ ગયા છે નિકુંજ ગુરુજી, કે જેઓ વર્લ્ડ રેકોર્ડથી સન્માનિત છે. નિકુંજજી, સ્વાગત છે આપનું. प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। गुरुजी, अभी जिस तरह से वास्तुशास्त्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इससे पहले अभी हमने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दर्शकों को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाई है. अभी अगर हम बात करें तो जीवन में समृद्धि लाना ये सबका एक लक्ष्य होता है अपने जीवन का, तो उसके लिए सबसे पहले मंदिर जो है वो कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छी शानदार अपना प्रश्न पूछा है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। साथ साथ में पूरे घर में, पूरे जीवन में जहाँ से सुपर एनर्जी आती है वह स्थान है अपने घर का मंदिर। ईश्वर के साथ में या सुपर शक्ति, चाहे भगवान को, देव को, पॉजिटिविटी को, मेडिटेशन को, कुछ भी कहो, या आपको अंदर से इंस्पिरेशन, अंदर का आवाज़ कहो, वह जगह है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। एक चीज़ आप बराबर लिख लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर साफ सुथरा रखना है और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक चीज़ें, आपको आनंददायी चीज़ें जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतना ज़्यादा आपको सुपर पावर मिलेगा। तो वहाँ पर आप मंदिर बना सकते हो। मंदिर भी साफ़ सुथरा रखना है। मंदिर के ऊपर जो है पूरी तरह से शुद्धिकरण के साथ, बहुत सारे लोग मंदिर के ऊपर दिया रख देते हैं, धूप रख देते हैं, वासस के अलग अलग चंदन का पाउडर। मंदिर के आसपास में कोई भी उल्टी सिल्टी चीज़ें नहीं रखनी है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर हम आपको नंबर दे रहे हैं, आप आपका मंदिर का फ़ोटो भेजें, आपका ड्रीम संकल्प भेजें। मंदिर को कैसे रखा जाए, कैसे आपके संकल्प यानी आपका ड्रीम पूरा करने में आपका ही मंदिर कैसे काम करेगा, तो सारा गाइडेंस हम आपको देने वाले हैं। तो मंदिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखना है। आपके इष्ट देव के साथ साथ में दो चीज़ हमेशा अनिवार्य होनी चाहिए। पहले नंबर के अंदर श्री यंत्र, दूसरे नंबर के अंदर खास करके दक्षिणावर्ती संघ, और शिवरात्रि की आपको सुपर एनर्जी चाहिए तो वह चाहिए आपका रुद्राक्ष। यदि आप रखते हो तो बेहद स्पीड से आपकी सक्सेस की शुभारंभ हो जाएगी। बिल्कुल. और गुरुजी, जिस तरह से आपने अभी बताया कि मंदिर कैसा होना चाहिए, तो दर्शक जो है हमारे ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि मंदिर में विशेष कौन कौन सा जो सामान है, क्या क्या रख सकते हैं हम? मंदिर के अंदर बेस्ट कम से कम चीज़ें रखो। पहले नंबर में आज नोट कर लो, बहुत सारे लोग इतने भोले हैं, इतने पवित्र हैं, और कहीं से भी बहुत सारे लोग कोई तीर्थ स्थान में जाकर के फोटा हैं, प्रतिमाएं लेकर के आ जाते हैं, लेकिन वो लाने के बाद कैसे उसका उपयोग किया जाए, और एक एक फोटा, आप शिव जी का फोटो ला रहे हो, वो शिव जी का फोटो नहीं, वो साक्षात प्रभु है। आप कोई प्रतिमा लेकर, चामुंडा माता जी की, सरस्वती माता जी की प्रतिमा लेकर के आ रहे हो, तो 100, 200, 500 रुपये, लाख रुपए की प्रतिमा नहीं है, स्वयं साक्षात भगवती है। तो जब उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होता है, आपका एक सुपर कनेक्शन होता है, तब उस ऊर्जा से मिलते हो। तो मल्टीपल, एक भगवान के मल्टीपल फोटो और मल्टीपल चीज़ें बिल्कुल न रखें। दूसरे नंबर के अंदर बहुत सारी लोगों की एक गलतियाँ हो जाती है, जो गणेश जी लाते हैं। भगवान विघ्न हरता है, मंगल करता है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो भी पूजा की चीज़ होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अंदर से खोखले गणपति लाते हैं, तो वो बिल्कुल आधे अधूरे, एनर्जी उसके अंदर कोई ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो सॉलिड चीज़ें दूसरे नंबर के अंदर चीज़ें रखें। तो एक भगवान की एक चीज़ रखें, कम से कम चीज़ रखें, और जब भी आप पूजा करने के लिए बैठे तो उनके साथ एक टान, एक कोई लय होना चाहिए, कोई अनुसंधान होना चाहिए। जब तक एकाग्रता नहीं आएगी तब तक आपको कोई न कनेक्शन हो सकता है, न जीवन के अंदर उसका कोई बेनिफिट हो सकता है। तीसरे नंबर के अंदर आपको हेल्थ के लिए काम कर रहा है और आप प्रतिमा कोई अलग रख रहे हो। आपके बच्चे का एग्ज़ाम है और आप प्रतिमा कोई अलग रख रहे हो। पहले नंबर में 2023 में मुझे क्या संकल्प करना है, कौन सी एनर्जी की ज़रूरत है, उसकी प्रतिमा, उसकी यंत्र, उसकी माला, उसकी साधना करते हो, तो आप 6 महीने में, 3 महीने में आप एनालिसिस कर पाओगे कि भाई मैंने 3 महीने में रोज़ आधा घंटा प्रेयर किया, उसका फल मुझे क्या मिला।
कितने सारे लोगों को ऐसा पूछते, 50 साल से गायत्री मंत्र करते, 10 साल से हनुमान चालीसा गिनते हैं, फिर भी उनका क्रोध है, उनके घर में तनाव है, उनके घर में बीमारियां जाने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा संकल्प मजबूत नहीं है, या तो हमारा संकल्प नेगेटिव है कि मेरे घर में से झगड़े मिट जाए। कभी झगड़े नहीं मिटेंगे। उसकी सरल अफर्मेशन है कि मेरे घर आनंद से भरपूर है, मेरे घर में हम एक दूसरे की अति से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जो आप सोचते हो वही, झगड़ा मिट जाए तो झगड़े की फ्रीक्वेंसी बनेगी, रोग मिट जाए तो रोग की फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो रोग को मिटाना है तो आपको संकल्प करना है कि मेरा घर या मैं स्वस्थता से, आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा घर प्रेम से भरपूर है। हर माता चाहती कि पिता और पुत्र का अच्छा रिलेशन हो जाए, तो बहुत झगड़ा करे छे। कोई पण આપણે કોઈ भी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते तो कि पिता पुत्र की बनती नहीं है। तो पहले यहाँ पर रोज अफर्मेशन के साथ प्रार्थना करो। हनुमान चालीसा करते हो, ओम नमः शिवाय करते हो, गायत्री मंत्र करते हो, नवकार मंत्र करते हो, XYZ कोई भी मंत्र गिन रहे हो, एक ही प्रार्थना, पिता और पुत्र एक दूसरे की अनहद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच में अनहद प्रेम है, दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान की बेहद भावना है। ये खाली छोटी सी प्रार्थना आप 21 दिन तक करके देखिए, आपको सकारात्मक जबरदस्त परिवर्तन दिखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो को देखते ही जैसे वीडियो खत्म हो जाए, पहले आप पूरा मंदिर को क्लीन कर दीजिए। डबलिंग वाली जितनी, जहाँ पर 2 मंदिर, बहुत सारे लोगों ने 2 मंदिर रखे, वो भी सबसे बड़ा वास्तु दोष है। जहाँ पर 2 चीजें होती है वहाँ डबलिंग विचारता, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ, उसमें काफ़ी सारा आपका समय और काफ़ी सारी गोल्डन चांस आपके पास से चले जाते हैं। तो एक मंदिर, एक भगवान की प्रतिमा, 2-5 जो आपके इष्ट देव है, उसको जो एकदम शिद्दत से चाहते हो, उसके लिए पागलपंथ है, वही प्रतिमा या वही फोटो आपको आपके मंदिर में रखना है। बिल्कुल। और गुरुजी खास करके शिवरात्रि भी अभी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिवरात्रि पर हम क्या स्थापना कर सकते हैं, या फिर मंत्र हो, यंत्र हो या औषधि हो, क्या स्थापना कर सकते हैं? बहुत ही विश्व के अंदर सबसे पावरफुल जो गिने चुने दिन बताए गए शास्त्रों के अंदर, और लोगों ने प्रैक्टिकल रूप से अनुभव किया है। शिवरात्रि का रियल आपको आनंद देखना है तो शिव भक्तों के पास आप जाइए, पूरी रात प्रभु की भक्ति करते हैं, और भक्ति के बाद जो वातावरण, भक्ति का नेचुरल आपको बता रहा हूँ, करोड़ों, आज आप इस्कॉन के अंदर जाएंगे, आप जो अलग अलग प्रकार की राम कथाओं के अंदर जाएंगे, यंगस्टर इतने दीवाने हो रहे, 4 प्रभाव प्रैक्टिकल दिखेंगे। धर्म के साथ में जुड़ने वाले, सत्संग के साथ में जुड़ने वाला का जीवन एकदम नॉर्मल सहज बन जाता है, प्रेम से भर जाता है, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, शरीर के अंदर स्वस्थता की प्राप्ति होती है। तो शिवरात्रि के दिन 3 चीजें, सबसे पहले तो हमने आप सभी के लिए ये बहुत ही पावरफुल ये पिरामिड तैयार किया गया। गोल्डन पंच धातु का पिरामिड है, जिसके अंदर सारे वास्तुशास्त्र, सारे नवग्रह, सारे स्पिरिचुअलिटी, इसके अंदर यहाँ पर श्री यंत्र को भी रखा है, जिसके अंदर आप 20 रखिए और 1 साल तक पूरी तरह से ये आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर श्री यंत्र है। तो एक बहुत ही शानदार आप अच्छा पिरामिड की स्थापना करो। अपने राशि और अपने संकल्प के अनुरूप आप पूरी तरह से एक बढ़िया शानदार, हर व्यक्ति के गले में या पूजा स्थान में एक रुद्राक्ष होना चाहिए। और एक इष्ट मंत्र, मुझे 2023 में नया मकान, नई गाड़ी, नया पैसा, करोड़ों रुपया, प्रमोशन, मेरा शादी ब्याह, जो भी है, अभी 1 महीना है, बराबर आप ड्रीम लिख दीजिए कि भाई मेरा ये 6 महीने में ये काम होना चाहिए, और उसके रिलेटेड जो भी चीज़ मुझे सपोर्ट कर रही है। शरीर से तो मेहनत करेंगे, शरीर से दौड़ेंगे, भागेंगे, मीटिंग करेंगे, सब कुछ, साथ में स्पिरिचुअल शक्ति जब आपकी मिल जाएगी, आपका पावर 200 गुना बढ़ जाएगा। तो अच्छे गुरु के पास सबसे पहले तो आपकी जन्म पत्रिका 2000 कल शनि का जो गोचर हुआ है, शनि की पनौती है, तो नवग्रह की शांति पूजा, विधि पाठ आराधना जो कराना है फटाफट करा करके पहले नंबर में अच्छा पिरामिड की स्थापना करो, दूसरे नंबर में अच्छा रुद्राक्ष आप पहनिए, श्रीयंत्र रखिए, दक्षिणावर्ती शंख रखिए, इष्ट मंत्र, और मैंने जैसे औषधि स्नान बोला है तो गंगा जल है, तीर्थ जल है, अलग अलग प्रकार के उत्तम केवड़े का जल है, उससे आप रोज स्नान करो। इतनी पीसफुल लाइफ, एंजॉय वाली लाइफ आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और गुरुजी अभी जिस तरह से आपने बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन काफ़ी दर्शक ऐसे हैं जो आपसे ये जानना चाहते हैं कि मंत्र जाप वो करते हैं, उससे पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए? ये बहुत कॉमन प्रश्न है, इसके लिए खास आप हमारे जैन अनुष्ठान के यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखिए। आज वर्ल्ड का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक हमारे 45 लाख फॉलोवरों ने सारी वीडियो को देखा है।
जब तक आपके पास सही दिशा नहीं होगी। आपको जाना है बम्बई और आप चेन्नई की ट्रेन में बैठोगे तो आपका वर्क नहीं होने वाला है। हर दिशा, ये वास्तुशास्त्र का भी जो मैं आज आपको समझा रहा हूँ उसका मुख्य पर्पस ये है कि उत्तर दिशा जो है धन के लिए, लक्ष्मी का आपको जाप करना है तो नॉर्थ फेसिंग ही करना, अपना मुख नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी, जितने भी हीलर्स हैं या जो हीलिंग देते हैं या हीलिंग लेना है, एनर्जी आपको एक्सेप्ट करना है, ईश्वर के साथ में अनुसंधान करना है, तो आप ईस्ट के अंदर, पूर्व दिशा के अंदर बैसिए। आपके ऊपर बुरी ताकत हावी हो गई है। पूरी ताकत का सीधा मतलब पुराने विचार नहीं निकल रहे, रोग नहीं जा रहे हैं, शरीर भारी भारी हो रहा है, बार बार नज़र लग रही है, बार बार टोक लग रही है, हर काम में विघ्न आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आप खाली साउथ फेसिंग मुख करके बैठ जाइए, अपने इष्ट मंत्र का आप मेडिटेशन कीजिए और आप देखेंगे इतना ज़बरदस्त आपको बेनिफिट होगा। और ग्रोइंग, सुपर ग्रोथ चाहिए। वेस्ट जो है आज ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है, तो वेस्ट के अंदर मुख रख करके ग्रोथ का आप काम कर सकते हो। तो इसी प्रकार से ये दिशा का हो गया। पहले दूसरे नंबर के अंदर अपनी माला फिक्स होनी चाहिए। हमारी माला न किसी को देनी है, न दूसरों की माला हमें लेनी है। तो माला का विज्ञान हो गया। और उसमें भी आप कोशिश करो कि पंचमुखी रुद्राक्ष की माला 500-1000 रुपये की आ जाएगी, बढ़िया शानदार, उससे आप माला करो। रुद्राक्ष की माला से 1000 गुना क्रिस्टल की माला, जितने बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जितने अच्छे घर वाली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, सोने की माला बनाओ जो पूरी तरह से, उसी से आपको गायत्री मंत्र, उसी से आपको हनुमान चालीसा, वो जो आपके अंदर स्टोन की आजकल माला आती है, गुरु की माला, चंद्र की माला, मोती की माला, शनि की माला, ये स्टोन की माला भी आपको मंत्र जाप में बहुत 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 रिजल्ट देगी। और सबसे अगत्य की आखिरी बात, आप ये मंत्र जाप, गुजराती में कहेवत है, कोई भी क्रिया करो ना तो अंतर मन से पूछो सा माटे, तो आपको भीतर में से जवाब आएगा। ये आप रोज आधा घंटा निकालते हो। कोई व्यक्ति 25 साल से माला गिन रहा है और उसके पास रिजल्ट नहीं है। आप अंदर को पूछो सा माटे मैं ये कर रहा हूँ, तो आप अब लिखना शुरू करो, मुझे मेरे बेटे की शादी करना है, या मेरा मकान बेचना है, नया मकान लेना है, कर्ज में से मुक्त होना है। वो सारी चीज़ों को आप पहले लिखिए और उसके सामने पॉजिटिव जो शब्द है, बहुत सारे लोग हनुमान जी के पास, शनि देवता के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं कि मेरे बेटे की शादी हो जाए। ये सबसे गलत प्रार्थना है। शादी हो जाए मतलब भविष्य काल है, 5, 10, 25 साल के बाद आपके बेटे की शादी होगी। तो सही अफर्मेशन को आप देखिए, और इसी के लिए हमारा ये जैन अनुष्ठान काम कर रहा है। लॉकडाउन में हमने लाखों लोगों को सिखाया है और 600 से भी ज़्यादा लोगों को विशेष लाभ हुआ है। आपको समझण नहीं पड़ रही है, आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सही प्रार्थना को पहले बनाइए, उसी प्रार्थना को बोलिए। उस प्रार्थना के बाद यदि भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो लिखना शुरू करो। लिखने मात्र से भी आपको काफ़ी रिजल्ट शुरू मिलेगा। तो सही दिशा, आसन एक रखना है, नीचे बैठकर कभी भी माला गिननी नहीं है जमीन के ऊपर। जो लोग नीचे नहीं, कुर्सी पे बैठ रहे हैं, उनके लिए भी सावधानी बता रहा हूँ। अपने पैर के नीचे भी गर्म उनका आसन जो रख करके, क्योंकि एनर्जी जो है यदि आपके बॉडी में स्टोरेज नहीं होगी, आपके अंदर आकर्षण नहीं है, घर में आपके लोग मानते नहीं है, वो सारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जाप करते वक्त नीचे पतला आसन रख करके भी पहले बैठो, तो आसन, कुर्सी के ऊपर भी बैठ रहे हो तो पैर के नीचे आसन बिठा करके यदि ये छोटी छोटी चीज़ों को आप अपना लो, आपकी लाइफ में इतना परिवर्तन, इतना आनंद, इतना सुकून मिलेगा, आप खूब आनंदित हो जाओगे। बिल्कुल। और गुरुजी, सबके मन में एक सवाल जो है वो ज़रूर से रहता है कि बार बार नए नए अनुष्ठान करें या फिर नई नई साधना करें, ये सबके मन में ये सवाल है। इसके लिए बहुत एक सरल कहावत है कि एक साधे सब मिले, सब साधे सब जाए। एक व्यक्ति का आप हाथ पकड़ लेते हो तो आपको मंजिल मिल जाती है। दूसरे नियम में आप समझने की कोशिश करते हैं कि 10 फीट का खड्डा इधर खोदा, 10 फीट का इधर, 10 फीट का इधर, 10 फीट का, उसमें पानी कभी नहीं निकलता है। एक मंत्र, इसलिए हमने एक स्लोगन बनाया है, एक आराधना, एक साधना, मिटाए भवो भव की विराधना। आपको लग रहा है कि मेरा शंकर भगवान के साथ कनेक्शन हो चुका है, मेरा हनुमान जी से कनेक्शन हो चुका है, मेरा गायत्री मंत्र से कनेक्शन हो चुका है, मेरा नवकार मंत्र के अंदर कनेक्शन हो चुका है। एक छोटा सा बीज मंत्र, कुछ भी समझ में नहीं आता है, ओम 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 ओम। बबलपुरा, यहाँ पर अहमदाबाद से काफ़ी दूर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जैन मंदिर है। महाराज साहब जी ने अपने जीवन के अंदर श्रीम बीजाक्षर का पाठ किया, और वो श्रीम बीजाक्षर के पाठ से एक ही भक्त है, उनको ऐसा मिला, मन के अंदर ऐसा बड़ा तीर्थ संकुल बनाने की भावना थी,
इतना कोई प्रबल पुण्य नहीं था, क्या करे, कहाँ से पैसा आएगा। लेकिन श्रीम बीजाक्षर के मंत्र जाप ने एक ही व्यक्ति ने करोड़ों रुपया दे दिया। तो कोई एक बीज मंत्र आप ले लीजिए, कोई एक इष्ट शक्ति ले लीजिए, और कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, तो इस धरती पर सबसे सरल साधना यदि कोई है तो वह साधना है कुल देवी की साधना। आपको दुख में कभी भी कुल देवी देख नहीं पाएगी। आप यदि कोई भी प्रॉब्लम में है, खाली आप पुकारते भी हो तो कुल देवी माता दौड़ी 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 चली आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कहना चाहूँगा, अपने कुलदेवी को आप भजिए, उनको बालक बन करके भजिए, नमस्कार भाव के साथ में भजिए। अवश्य में आपका जो ड्रीम है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो संकल्प है और आपकी जो सक्सेस स्टोरी लिखना है, कुलदेवी हाजरा हाजुर हो जाएगी। बिल्कुल। और गुरुजी खास लोग ये भी समझना चाहते हैं कि पिरामिड जो है उनका क्या महत्व है और महिमा क्या है। बहुत शानदार आपका प्रश्न है। जब मैं पहली बार जब इजिप्ट जाके आया, गीजा पिरामिड विश्व की 7 अजायबी, और वहाँ पर ही मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया पिरामिड के लिए। अभी तक मैंने काफ़ी सारी किताबें लिखी है, 16 किताब समाज को मैंने दिया है, करीबन 2 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल है। आप ये पिरामिड देख रहे हो, बहुत सारे कागज़ का पिरामिड भी आपको असर देगा, पुट्ठे का पिरामिड भी, पिरामिड आकार एकदम पावरफुल है। ये हमने जो बनाया है ये पंच धातु के अंदर बनाया है। इसके अंदर चारों दिशाओं में अलग अलग मंत्रास लिखे हुए हैं, बीच के अंदर श्रीयंत्र लिखे हुआ है। ये आकार की महिमा है। यहाँ पर प्रैक्टिकल साइंस में आप पिरामिड डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर फ्रूट रखते हैं तो लंबे समय तक अच्छा रहता है, और इसके अंदर ब्लेड रखते हो तो लंबे समय तक अच्छा रहता है। जिस चीज़ की एवरेज एनर्जी को बढ़ाना है, आप यदि अच्छा प्रेजेंटेशन करना चाहते हो, आपकी फ़ोटो, आपकी विशेष इसके अंदर आप डालिए, रोज़ प्रार्थना करो, मेरा यह कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रमोशन करना है, मेरा ये प्रमोशन हो चुका है। प्रेजेंट के अंदर शादी करना है, मेरे बेटे की शादी हो चुकी है। तो यूनिवर्सल में से जो भी शक्ति, ईश्वर और यूनिवर्सल हमेशा सपोर्ट ही करते हैं। तो खास करके ये आकार के माध्यम से ज़मीन के अंदर आज बड़े बड़े मॉल हो रहे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे, हर जगह के ऊपर ये पिरामिड का साइंस, पिरामिड का विज्ञान, और वहाँ पर रहने वाले, वहाँ बसने वाले, पूर्वकालीन मिस्र के अंदर जो इतने सारे गीजा पिरामिड आदि है, वहाँ पर तो पूरे राजा रजवाड़ा, उसके सेवक, खाना पीना सब लेकर के पिरामिड के अंदर चले जाते थे। और आज भी वो जब खोदते हैं, विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाएं, तो उनमें से सब कुछ निकलता है। तो हर व्यक्ति के घर में, और अभी तो मैं खास कहूँगा कि जिनके घर में बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी 12 फरवरी से एग्ज़ाम चालू हो रही है, तो कोशिश करें कि हर व्यक्ति को कुछ समय के लिए, आजकल तो बैठने वाला भी पिरामिड आ जाता है। यदि आपको महंगा लग रहा है तो छोटा सा पिरामिड, आप ये पिरामिड मंगा सकते हो। ये नहीं मंगाते हो तो पुट्ठे का एक छोटा सा पिरामिड बना करके आप रख दीजिए, अपने बेटे का फ़ोटो रख दीजिए, और रोज़ प्रेयर कीजिए कि मेरे बेटे की जो एग्ज़ाम है बहुत शानदार रूप से वो पास हो चुका है, उत्तीर्ण हो चुका है, उसको सक्सेस मिल गई है। तो संकल्प सिद्धि के लिए, सक्सेस के लिए पिरामिड आपको बेहद 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 सपोर्ट कर सकता है। बिल्कुल। और गुरुजी साथ ही में कभी कभी क्या होता है कि सब लोग जो है, जिस तरह से आपने वास्तु शास्त्र के बारे में बताया, लेकिन छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो लोग कर बैठते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप वास्तु टिप्स सभी दर्शकों को क्या देना चाहोगे? वास्तु टिप्स में 4 चीज़ें लाइव देखते देखते आप लिख लीजिए। पहले तो सोने की दिशा नक्की करो। जब तक आपकी सोने की दिशा, जिसको सोना आता नहीं है वो कभी ठीक से उठ नहीं सकता है। तो सोने की दिशा आपकी गलत होगी, आपके हर कार्य जो है गलत होगा। तो मैक्सिमम पश्चिम दिशा या साउथ, वेस्ट या साउथ में माथा रख करके जिनको सक्सेस मंत्र, सक्सेस स्टोरी लिखनी है वो आप करना स्टार्ट कर दो। दूसरे नंबर में महिलाएं जितनी हैं, यदि आप चाहते हो कि घर के अंदर उत्तम स्वस्थता रहे, कोई गोली नहीं, कोई डॉक्टरों के पास इधर उधर भागना नहीं पड़े, आज ये चेकअप, कल ये चेकअप, आज ये आई वो, कल परसों, तो कि जब भी आप रसोई बनाते हो उसके बाद भोजन को प्रसाद बना दो। 2 चीज़ आज हमारे सारे एपिसोड में से आप सीख लो कि जितना भी पानी है 9 बजे 10 बजे सब लोग चले जाए, पानी के मटके के पास ऐसे आप हाथ रख करके खड़े रह जाइए। तो और 3 बार खाली एकदम ध्यान से आपको बोलना है कि हमारे घर का पानी जो है वो अमृत है। अमृत की परिभाषा जो है वो हमेशा आनंद को देने वाली है,
और 10 बजे जब खाना बन जाता है, पूरा खाना डाइनिंग टेबल के ऊपर आप रख देते हो, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, मम्मी है, बहन है, भाभी है, कोई भी व्यक्ति ने खाना बनाया है, तो ये खाना खाने वाला हर व्यक्ति स्वस्थ बने, हर व्यक्ति उत्तम कोटि का जीवन का निर्माण बने, सक्सेस स्टोरी लिखे, क्योंकि भोजन को प्रसाद बनाना है। करोड़पति व्यक्ति भी शंकर भगवान के कृष्ण जी की हवेली में जाकर के ऐसा हाथ करेगा, तो कि ये प्रभु के पास पड़ा हुआ वो छोटा सा चीकू है, थोड़े से शक्करिया है, वो प्रसाद मुझे दे दो। वो लाखों रुपए सोने का सिक्का 1 सेकंड में ला सकता है, अनेक चीज़ों को खरीद सकता है, पर वो नहीं, मुझे 2 शक्करिया दो और 2 पानी का 1 बूंद दे दो, मैं पी लूँ और मेरी पूरी काया जो है कंचल काया, वाइटल फोर्स का निर्माण हो। तो खास करके सोने की दिशा, हर महिला घर में से स्वस्थता को लाना चाहती है, बीमारियों को भगाना चाहती है, तो भोजन को प्रसाद बनाओ। खास करके हमारा भक्तामर हीलिंग का जो कोर्स है, पावर ऑफ मंत्र का कोर्स है, मंत्र को चयन करो, जीवन शैली को चयन करो, दुनिया की सारी चीज़ों को एंजॉय करो, और साथ साथ में तीसरे नंबर के अंदर आपके घर की एंट्री, घर गलत दिशा में है तो आपको भागना ही पड़ेगा, क्योंकि जो दिशा में रहेगा वहाँ से नकारात्मक एनर्जी भीतर में आएगी। आपको चैन सुख जो है, गुड रिलेशनशिप है, विचारों का मिलना है, परिवार को साथ में बैठना। आज कई सारे परिवारों की सबसे बड़ी मोबाइल आने के बाद समस्या हो गई है कि एक सोफे के ऊपर या एक साथ में आधा घंटा बैठा हो और एक दूसरे के साथ जो मिलजुल के हंसी खिसी की गेम खेली हो, वो समय आज खत्म होता जा रहा है। तो ये घर की मुख्य दिशा, सोने की दिशा, किचन की दिशा, मंदिर, एक चीज पूरे वास्तुशास्त्र में कुछ भी समझ में नहीं आए तो अंतिम पॉइंट आप लिख लो, और आपके सारे रिश्तेदारों का भला चाहते हो तो वहाँ पर ये अप्लाई करना है। एक भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना चाहिए नहीं। हर वास्तु की रेमेडी है, लेकिन ईशान कोने में टॉयलेट होना, यानी मगज में रोज गंदगी डालना, वह घर के अंदर रहने वाला एक भी व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, आनंद से नहीं रह सकता है। फटाफट वो घर को खाली करके दूसरी जगह पे आप शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि सारी चीज़ की रेमेडी, इसकी कोई रेमेडी नहीं। आप कल्पना करोगे यहाँ पर मगज में रोज गंदगी डलती रहेगी, डलती, अच्छे विचार नहीं आएंगे, अच्छे दौड़ोगे नहीं, अच्छा काम नहीं करोगे, अपने को नहीं सुधारोगे, तो सक्सेस कभी नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें आप जीवन के अंदर अप्लाई करो। 12 फरवरी से खास करके 21 मार्च तक जितने भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए हम लोग सुपर हीलिंग देने वाले हैं, सुपर चीज़ें देने वाले, पेन, सरस्वती यंत्र, औषधि, खास हमारी संस्था का संपर्क करके आपके घर में जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनका उज्जवल भविष्य बनाएं। ये वीडियो को बार बार देखें, बार बार लिखें और जीवन के अंदर अप्लाई करें। बिल्कुल। और गुरुजी, जिस तरह से अभी आपने टिप्स तो दी, और आखिर में एक सवाल ये है कि अभी ड्रीम प्रोजेक्ट, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने एक ड्रीम देखा होगा, अपना जो प्रोजेक्ट है वो पूरा करना चाहते हैं, तो आखिर में आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे कि वो कैसा? बहुत शानदार आखिरी सवाल, और आखिरी शानदार जो उसको साउथ वेस्ट के अंदर सफ़ेद कागज़ के अंदर लाल कलर की बॉल पेन से आप लिख दीजिए, मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट ईश्वर की कृपा से, मेरी मेहनत से पूरा हो चुका है। बम करके वो प्रोजेक्ट आपका आगे भागेगा और आप जल्दी से जल्दी सुपर सक्सेस बनेंगे। बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको आज पता चला होगा कि किस तरह से वो लोग वास्तुशास्त्र है उनको समझ सके, और मंदिर में भी वो किस तरह से बदलाव ला सकते हैं, अपने घर में भी वो किस तरह से बदलाव ला सकते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से सब लोगों को समझाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। તો બિલકુલ દર્શક મિત્રો, અમારા ખાસ કાર્યક્રમ સક્સેસ મંત્રમાં હાલ બસ આટલું જ. ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.